कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज कंसेप्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फर्दर मैं समझाऊंगी पास्ट परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप आती है पास्ट इनडेफिनेट टेंस के बाद। इनडेफिनेट क्या होता है पास्ट टेंस, ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में जो काम चल रहा हो, पर यहाँ पे हमने किस तरफ ध्यान देना है? पास्ट। जो काम पास्ट में चल रहा था, अभी वो नहीं चल रहा, अभी फिनिश हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूस, जो काम पहले पास्ट में चल रहा था, उस टेंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एस प्लस वॉज वर, एस यहाँ है सब्जेक्ट, इसमें रूल लगाया जाता है एस वॉज वर, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। आईएनजी क्यों आया है? कंटिन्यूस में जब भी किसी भी टेंस में आपको आईएनजी आए, कंटिन्यूस आएगा, तो आपने समझ आना है आईएनजी यूज़ होना है। तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस की पहचान कैसे होगी, तो उसके लिए आपने क्या देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सेंटेंस दी है, हम काम कर रहे थे। किस चीज़ से आपको पता चल रहा है कि काम जो है पास्ट टेंस, भूतकाल में, हिंदी में करते हैं ना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, तो भूतकाल में काम शुरू हुआ था, तो तब चल रहा था, अभी प्रेजेंट में नहीं चल रहे थे। जब भी बच्चों ध्यान से सुनिए, सेंटेंस के आखिर में रहे थे, रही थी, रहा था, जो भी आए ये चीज़ें, उससे आपने समझ जाना है ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थे आपको यहाँ पे पहचान देता है पास्ट टेंस की, रहे आपको पहचान देता है कंटिन्यूअस। तो इसके ये पहली एग्जांपल करते हैं। हम काम कर रहे थे, क्या आएगा? हम की इंग्लिश क्या आएगी? वी। काम कर रहे थे, अभी नहीं हो रहा, पहले थे। वी वर, काम की इंग्लिश वर्क, कर रहे थे डूइंग, वी वर डूइंग वर्क। यहाँ तक समझ आ गया? अगला करते हैं। वह पढ़ रही थी, वह रही थी, इट मीन्स शी आएगा। शी वॉज स्टडिंग। जिस भी ये टेंस आपको आए ना, शी वॉज स्टडिंग, आपने उसकी हिंदी करनी है। हिंदी में पहले देखना है कि वह पढ़ रही थी। हिंदी जब उसकी करोगे ना ट्रांसलेशन, तब आपको इजी से समझ आ जाएगा। मैं स्कूल जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? पहली, ये ध्यान रहना है। वहाँ बारिश हो रही थी। अब ये देखो, यहाँ पे तो मैं टेंस बता रही हूँ ना आपको कंटिन्यूस। अब वीडियो ध्यान से देखना, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको वो भी बताऊँगी, किस तरह से पेपर में आता है सेंटेंसेस इसके, टेंसेस के। तो वो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत रोकना। मैं ये हो गया, वहाँ बारिश हो रही थी। It was raining there। यहाँ तक पूरा क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको पूरा यहाँ टेंस क्लियर है। तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। You were working very hard। ये हो गया सिंपल ट्रांसलेशन। अब इसमें जो पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हमें किस तरह से पेपर में पूछे जाएंगे? कंटिन्यूस आपकी आ जाती है कंटिन्यूस, पी फॉर पास्ट लिख देती हूँ। पहले आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव, देन इंटेरो। अब कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। पॉजिटिव,
आई वॉज प्लेइंग, पॉजिटिव सीधा इसका यहाँ पे रूल है जिसमें नॉट नहीं लगता, हाँ वाले सेंटेंस। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, ये आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्या आएगा, वॉज के आगे हमने नॉट लगा देना है। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रही, नहीं वाले आगे सेंटेंस क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, जब आपको क्वेश्चन पुट किया जाए। अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जैसे ही हमें सिंपल दिया है ना, तो यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव में वॉज वर जो भी है वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। वॉज आई प्लेइंग, और नॉट वाले में वॉज आई नॉट प्लेइंग। तो है ना इजी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसकी पहले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैंने एक बुक ली है, ग्रामर बुक। फिल इन द ब्लैंक्स with the past continuous tense of the verb given in the brackets। अब ध्यान से देना, अब पेपर में इस तरह से फिलअप्स के फॉर्म में आता है या सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। इस टाइप के आएंगे। द डेंटिस्ट डैश हर टीथ, अब क्लीन है, किस में चेंज करना है, ऊपर लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट है तो डेंटिस्ट वन है, द डेंटिस्ट वॉज क्लीनिंग। वी डैश अवर फादर टू द एग्जीबिशन, अ कंपनी, वी है प्लूरल है, वर, वी वर accompanying our father to the exhibition. No one dash tea or coffee drink. No one was इसलिए लगाया, हमें पास्ट में उसने बोला, was drinking. Mrs. Sharma dash to quit her job, not plan. Mrs. Sharma was, ये नहीं वाले आगे ना, was not planning to quit her job. The junior student dash for the annual day, rehearse. The junior students were, सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were। यहाँ आ गया वर, रिहर्सिंग, REHEARSING। The group dashed the hill when the mudslide occurred. The group were not climbing। अब ये जो वर्ब है ना, हमें ये ब्रैकेट में दिया होगा। हर ग्रैंडमदर डैश प्ले कार्ड्स वाइल हर ग्रैंडफादर डैश अ बुक। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, हर ग्रैंडमदर was playing cards while her grandfather was reading। अलग अलग हमें दिए ना वर्ब। The birds dash south for the winter. The birds were flying साउथ फॉर द विंटर। विंटर के लिए बर्ड्स साउथ की तरफ फ्लाई कर रहे थे। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, अब कैसे आना पेपर में, उसी तरह से आपने रिवाइज करके जाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। यहाँ पे आ जाती है मेरी नेक्स्ट शीट, पास्ट परफेक्ट। जहाँ पर पास्ट आपका परफेक्ट आ गया ना, यहाँ पे यहाँ से आपने याद रखना है कि आपका हैड आएगा। हैड इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट है। अगर प्रेजेंट में होगा तो हैज़ हैव आएगा। सीधा यहाँ से आपने याद रखना है। तब इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो काम है ना, पास्ट में शुरू तो हो गया था पर ख़त्म भी तभी हो गया, वो फ्यूचर में नहीं आया। काम जो था हमने पास्ट में शुरू हो गया और वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हम जो काम था वो हम कर चुके थे,
अब उसका कोई भी पेंडिंग वैसा काम नहीं है। तो इस बात से पता चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चीज़ें ईजी हैं पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या लगता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट परफेक्ट में सीधा आपने हैज़ हैव लगेगा आपका प्रेजेंट में। पास्ट में सिर्फ आपने हैड और हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म। हम जा चुके थे। अब ध्यान से देखो, जिन सेंटेंसेस में चुके थे, दिया था, चुकी थी, चुका था, आपने वहीं समझ जाना है ये तो भाई पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। यहाँ क्या लगेगा, हैड लगेगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म लग जाएगी। हम जा चुके थे, वी हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। मैंने उपहार भेज दिया था, आई हैड, क्या आएगा, सेंट। मैंने उपहार, गिफ्ट, आई हैड सेंट द गिफ्ट। मैं घर पहुंच चुकी थी, आई हैड रीच्ड होम। बच्चा कुल्फी ख़त्म कर चुका था। चाइल्ड भी आ सकता है, किड भी आ सकता है, जो मर्जी। द किड हैड फिनिश द आइसक्रीम। यहाँ तक हाँ क्लैरिटी होगी किस तरह के ये आते हैं सेंटेंसेस, क्या उसकी पहचान होती है और कैसे उसको इंग्लिश में लिखना है। तो अब देख लेते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर ये एक्सरसाइज करवाऊंगी जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आ गई हमारी ये जो है एक्सरसाइज सिंपल पास्ट एंड कंटिन्यूस। ये हम बाद में करते हैं, पहले हम ध्यान देते हैं इसके पास्ट परफेक्ट पे। उसका एक ट्रिक बताती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। आई डैश ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंग। अब पास्ट परफेक्ट है, क्या लगेगा, सबसे पहले तो यहाँ लगाओ हैड लग गया। उसके पास जो वर्ब दिया है उसकी तीसरी फॉर्म। इसके लिए आपको वर्ब की जो फॉर्म्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी लर्न करनी पड़ेगी। इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। I had dash all the questions before the bell rang. I had attempted, ATTEMPTED. He dashed such a gruesome film before. He, अब ध्यान से देखो क्या दिया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस। He had not seen। अब एक चीज़ और बतानी रह गई थी, ये देखो पहले, अगर यहाँ पे है ना वी हैड गॉन, अगर नेगेटिव आ जाए वी हैड नॉट गॉन। अगर यहाँ पे नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हम करेंगे वी हैड नॉट गॉन, ये आ गया। इंटेरो में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो हैड बाहर आएगा। हैड, अगर इसी का हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, हैड वी नॉट गॉन, ठीक। और यहाँ पे अगर बनाएंगे वी हैड गॉन, इसका इंटेरो बनाओगे तो हैड वी गॉन। तो कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ चीज़ को समझना है। नेक्स्ट करते हैं, वी डैश दैट शी वुड डू वेल। एक्सपेक्ट पास्ट परफेक्ट है, वी हैड एक्सपेक्टेड। इफ दे डैश यू दे वुड थिंक हाईली ऑफ यू। इफ दे हैड met, the girls dash the note of apology to the teacher। क्या आएगा, had लगाओ, परफेक्ट है, wrote, write, wrote, written, third form is written। she said that she dash any wrong, not
डू, हैड नॉट यही वाला, और डू की थर्ड फॉर्म डू डन डन। द यंग मैन डैश द मिडल एज्ड वुमन फॉर हर मनी, मैरी। द यंग मैन हैड मैरिड। आप एक बारी मेरे तरीके से करके देखोगे ना, बहुत जल्दी टेंसेस आपको समझ आएंगे और कोई भी एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द डिटेक्टिव डैश मैनी सिमिलर क्राइम्स बिफोर सॉल्व। द डिटेक्टिव हैड सॉल्व। ये आ गया यहाँ पे। आई होप आपको सारा इसका कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो ये पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक और चीज़, यहाँ पे सिंपल पास्ट भी दी है और पास्ट कंटिन्यूस भी दी है। अब ऐसी एक्सरसाइज भी पेपर में आ सकती है। आई डैश, यहाँ पे हेल्प बॉक्स है, वहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स साइड में ब्रैकेट्स में दिए होंगे। आई डैश एन इम्पॉर्टेंट मेल व्हेन यू डैश मी। आई डैश एन इम्पॉर्टेंट मेल, क्या आएगा? राइट। आई, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे पहले पास्ट आएगा कि पास्ट कंटिन्यूस आएगा, ये हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। आई मेरे हिसाब से तो आएगा आई वॉज राइटिंग एन इम्पॉर्टेंट मेल व्हेन यू डैश मी, इंटरप्टेड मी। आई वॉज, यहाँ पे आ गया राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूस है ना इसलिए, राइटिंग एन इम्पॉर्टेंट मेल व्हेन यू इंटरप्टेड मी। इंटरप्टेड इसलिए आया, पास्ट सिंपल पास्ट उसने बोला है। वी डैश टू बेड व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट डैश। वी क्या आएगा? गो का, वी वर गोइंग टू बेड व्हेन द, जो हो गए हैं उसको पहले टिक कर लेते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये गो इसमें हो गया। व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, ये अराइव्ड। नेक्स्ट, सुजॉय डैश डाउन अ हिल व्हेन हिज ब्रेक्स डैश। सुजॉय वॉज, यहाँ क्या आएगा? ड्राइविंग डाउन अ हिल व्हेन हिज ब्रेक वॉज ड्राइविंग। ये भी हो गया। डाउन अ हिल व्हेन हिज ब्रेक्स, ये फेल्ड। आई डैश सम ओल्ड बुक्स व्हेन आई डैश माई ग्रैंड मदर्स डायरी। आई क्या आएगा? वॉज फाइंडिंग। आई वॉज सॉर्टिंग, ठीक है ना? आई वॉज सॉर्टिंग सम ओल्ड बुक्स व्हेन आई फाउंड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट डैश टू रेन जस्ट एज वी डैश। इट वॉज beginning to rain just as we stepped out. It was beginning to rain just as we stepped out. The baby dashed because it dashed attention. ये भी हो गया, ये भी हो गया। The baby was crying. The baby was crying because it wanted attention. तो ये सारे हो गए। तो आपने देख लिया किस तरह से पेपर में, एग्ज़ाम में आपको ये सेंटेंसेस आ सकते हैं। इन्हीं फॉर्मेट्स में आते हैं बिग क्लासेस में। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। टिल देन।